व्हाट अ मैच इट वाज। सर रविंद्र जडेजा की ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स है, बट इन ए लूजिंग कॉज। आप सबके तरह मेरे मन में भी ना सर रविंद्र जडेजा के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है, इज्जत और बढ़ गई है। बट एक दो चीजें ऐसी थी कल के मैच में जो शायद कुछ मिस कैलकुलेशन हो गया जडेजा का। वो एक दो चीज अगर वो चेंज कर लेते तो शायद इसका रिजल्ट हमारी तरफ होता। वो बताता हूं मैं आपको, वीडियो में आगे बताता हूं वो एक दो चीजें कौन सी ऐसी थी जो जडेजा चेंज कर सकते थे। देखिए, मैं इधर जडेजा को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मेरे से बड़ा जडेजा का फैन नहीं होगा। मैं सर जडेजा का ना बहुत पुराना फैन हूं, और 3D प्लेयर है वो, 3 डायमेंशनल प्लेयर है। एंड जडेजा के लिए ना मेरी रिस्पेक्ट इधर आती है, इधर मतलब अगर कोहली की रिस्पेक्ट इधर है ना, तो वो सेम लेवल पे जडेजा की रिस्पेक्ट आती है मेरे मन से। तो एक दो चीजें हैं जो जडेजा कल चेंज कर सकते थे, मैं आपको बताता हूं क्या है वो चीज। कल जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए थे एंड जसप्रीत बुमराह जब क्रीज में आए थे, तब हमको 81 रन की रिक्वायरमेंट थी। जडेजा अच्छा खेल रहे थे, उनकी जो भी थिंकिंग थी ना तब तब एकदम बढ़िया थिंकिंग थी कि ओवर की 3-4 बॉल, स्टार्टिंग की 3-4 बॉल मैं खेलूंगा, चौथी या पांचवी बॉल में सिंगल लूंगा एंड बुमराह को 1 या 2 बॉल ही ओवर खेलने की मिलेगी एंड वापस नेक्स्ट ओवर स्ट्राइक में मैं आ जाऊंगा। बहुत ही अच्छी थिंकिंग थी। ऐसे करते 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 वो 46 रन तक उनको ले आए, मतलब जो टारगेट था 81 से 46 तक ले आए। एंड जसप्रीत बुमराह को भी मैं मतलब हैट्स ऑफ है कि उन्होंने कल 54 बॉल्स खेली, मतलब पूरे 9 ओवर खेले थे उन्होंने एंड बहुत ही अच्छा पेशेंस दिखाए थे। बट कभी ना कभी होना ही था, जसप्रीत बुमराह अपना पेशेंस लूज करेंगे एंड वो अपनी विकेट खो बैठेंगे एंड ऐसा ही हुआ। एक शॉर्ट पिच डिलीवरी वो पुल करना चाहे थे उसको, बट वो एकदम टॉपेज लग के एकदम सीधी खड़ी हो गई बॉल एंड जसप्रीत बुमराह आउट हो गए थे। वहां तक रविंद्र जडेजा की थिंकिंग एकदम टॉप नॉच थी कि स्टार्टिंग की मतलब आराम से खेलेंगे 3-4 बॉल, चौथी पांचवी बॉल में सिंगल लेंगे एंड जसप्रीत बुमराह को स्ट्राइक देंगे फिर, एंड वो 1-2 बॉल खेल के फिर नेक्स्ट ओवर में रविंद्र जडेजा स्ट्राइक में आ जाएंगे। वेरी गुड थिंकिंग, बहुत ही अच्छी थिंकिंग थी। बट जब जसप्रीत बुमराह आउट हुए एंड मोहम्मद सिराज जब बैटिंग करने आए थे, तब अपने पास विकेट नहीं था, वो लास्ट विकेट था, लास्ट पेयर था वो अपना। तब रविंद्र जडेजा ना अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर सकते थे, बिकॉज तब भी 46 रन की रिक्वायरमेंट थी। एंड अगर वहां से हम लोग जो पहले वाली जो अप्रोच से रविंद्र जडेजा खेल रहे थे कि चौथी या पांचवी बॉल में एक सिंगल लेंगे एंड फिर सिराज को 1 या 2 बॉल मिलेगी ओवर की खेलने के लिए, तो अगर ऐसे करते रहते तो अपने को अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 ओवर्स लगते वो टारगेट को 46 रन बनाने में। बीच में एक दो एज के चौके भी आ गए थे, वो मैं माइनस करके बोल रहा हूं, 30 to 35 ओवर्स अपने को लगते। मोहम्मद सिराज ओवर की लास्ट की 2 गेंदें खेल रहे थे, तो 2 गेंदें इंटू 30 ओवर्स मतलब 60 बॉल्स। मोहम्मद सिराज को 60 बॉल्स तक पेशेंस रखना था, जो कि बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा टफ था इतना पेशेंस रखना। एंड शोएब बशीर ना बहुत ही मतलब चतुराई से बॉलिंग कर रहे थे, फ्लाइट भी दे रहे थे बीच बीच में कि वो मतलब टेम्पटेट कर रहे हैं बैट्समैन के कि तू मार। तो इतना पेशेंस नहीं था मोहम्मद सिराज के अंदर। तो यहां पे एक रविंद्र जडेजा की मिस कैलकुलेशन हुई थी। वो क्या अप्रोच से खेल सकते थे, वो थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच ला सकते थे। कैसे? स्टार्टिंग की जो ओवर की स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉल में ना वो एक चौका ढूंढ सकते थे, वो थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेल के एक चौका ढूंढ सकते थे एंड फिर चौथी या पांचवी बॉल में एक सिंगल लेके मोहम्मद सिराज को स्ट्राइक देते एंड वो 1-2 बॉल खेल के वापस रविंद्र जडेजा स्ट्राइक में आते एंड फिर से वही सेम रिपीट करना था उनको। अगर वो इस अप्रोच से खेलते तो हम लोग 8 से 10 ओवर के भीतर, 8 से 10 ओवर या 15 ओवर मैक्सिमम वो टारगेट हम लोग चेस कर लेते। बट रविंद्र जडेजा सेम अप्रोच से, वो सेम डिफेंसिव अप्रोच से वो टारगेट को चेस करने की कोशिश कर रहे थे एंड लास्ट में क्या हुआ, वही सेम चीज हुई। वो शॉट गलत नहीं था, एकदम मिडल किया था, वो किस्मत खराब थी स्पिनर के अगेंस्ट। वो बॉल पिच में बैट में लगेगी, पिच में गिरेगी, वो वापस टर्न बैक होगी, ये नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता रहता है। तो ये होना ही था कभी ना कभी। तो मेरे हिसाब से वो रविंद्र जडेजा, वो उनकी बेस्ट इनिंग्स थी, टेस्ट की अब तक की बेस्ट इनिंग्स थी। बट अगर वो थोड़ा सा अपना लास्ट विकेट जो पार्टनरशिप थी, वो अगर वहां पे अपना थोड़ा सा ना अप्रोच चेंज कर लेते, थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच से खेलते, तो शायद ये रिजल्ट कुछ और होता। मैं इधर रविंद्र जडेजा को क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, बट ये थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर सकते थे वो, अगर मतलब अगर क्या मतलब शायद रिजल्ट कुछ और हो जाता अगर वो अप्रोच थोड़ा सा चेंज कर लेते। अब बाकी खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत, केएल राहुल, इन दोनों की
कोई गलती नहीं थी। अगर आप लोग इनकी गलती निकाल रहे हो तब आप लोग को क्रिकेट समझ में ही नहीं आता है। ऋषभ पंत वैसे ही खेलते हैं। एंड कल जो ऋषभ पंत ने जो आउट हुए थे ना, वो डिलीवरी जो जोफ्रा आर्चर ने जो डिलीवरी की थी ना, वो एक तो बहुत ही गुड लेंथ में डिलीवरी गिरी थी। वो मतलब ऋषभ पंत की कोई गलती नहीं थी। वो बॉल को डिफेंस करना गए थे एंड वो टोटली बॉल को मिस कर दिए थे बिकॉज बॉल गिर के ना बहुत ही अंदर घुसी थी। तो ऋषभ पंत की कोई गलती नहीं थी। एंड केएल राहुल जो एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे ना, वो बॉल तो बेन स्टोक्स की ना 1.5 फुट अंदर घुसी थी। तो इन दोनों की विकेट एंड एक और नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी क्रिस वोक्स ने ना बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। मेन यही था कि इंडिया अगर कल सेशन जो फर्स्ट सेशन का अगर 30 मिनट्स पहले के 30 मिनट्स अगर निकाल देते ना, तो हम लोग शायद मैच जीत जाते। बिकॉज मैच से पहले पिच में रोल हुआ था। एंड ये नॉर्मल सी बात है, रोल हुआ है तो 30-40 मिनट ना, स्टार्टिंग के 30-40 मिनट बॉलर्स को ना बहुत मदद मिलने वाली है। एंड वही हुआ, पहले 30 मिनट में ही हम लोग एकदम ढेर हो गए थे, खत्म हो गए थे। एंड वहां से हम लोग रिकवर ही नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत रविंद्र जडेजा ने हम लोग को रिकवर करके दिया था, बट उम्मीद नहीं आई थी कि हम लोग जीत जाएंगे बिकॉज एक विकेट की बात थी। तो वो अगर पहले के 30 मिनट हम लोग अगर निकाल देते ना, तो शायद हम लोग ये मैच जीत जाते। तो मैं ऋषभ पंत, केएल राहुल एंड नीतीश कुमार रेड्डी की बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं बताऊंगा। इसमें फॉल्ट किसकी थी, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था। फॉल्ट थी यशस्वी जायसवाल की, जो वो फालतू में वो एक फुल शॉट खेलने गए थे, आराम से खेल सकते थे। करुण नायर की, जो वो बॉल पढ़ ही नहीं पाए थे। शुभमन गिल की, जो इतना टेंटेटिव क्रिकेट आते ही बाहर की बॉल छेड़ना शुरू कर दिए थे वो डे 4 में। तो हो गई जो हो गई, वो चीज हो गई। लेकिन कल अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऋषभ पंत या केएल राहुल या इनकी गलती है, तो इनकी कोई गलती नहीं थी। बिकॉज इंग्लैंड ने पहले 30 मिनट में जो बॉलिंग की थी ना, वहीं इंडिया ढेर हो गई थी। इंग्लैंड इस सीरीज में 2-1 से आगे है। एंड चौथा टेस्ट 23 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। 23 जुलाई को अभी भी 8 दिन बाकी है। एंड जसप्रीत बुमराह खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह को 8 दिन का गैप मिल रहा है। 100% उनको वो मैच खेलना चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग वो मैच हार जाते हैं, सीरीज गई, सीरीज खत्म। फिर आप चाहे 5वां मैच खेलो नहीं खेलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको सीरीज में बने रहना है, तो जसप्रीत बुमराह को देश के लिए, कंट्री के लिए चौथा मैच खेलना चाहिए ही चाहिए। एंड शायद मैनेजमेंट भी उनको वही बोलेगी कि आपके पास 8 दिन का समय है, आप रेस्ट लीजिए आराम से। एंड आपको चौथे टेस्ट के लिए आप रेडी हो जाइए। एंड रेडी होना भी चाहिए, बिकॉज अगर वो टेस्ट हम लोग हार जाते हैं तो सीरीज गई हाथ से। तो जसप्रीत बुमराह का चौथा टेस्ट में मैनचेस्टर में, वहां बॉल बहुत स्विंग होने वाली है। तो डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए। एंड शायद अगर वो खेले, अच्छा परफॉर्म करे, हम लोग तो सीरीज 2-2 से हम लोग बराबरी कर सकते हैं। वेट करते हैं चौथा टेस्ट के लिए क्या होता है।